न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6। मिद्यानियों का इजरायलियों पर अत्याचार। इजरायलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इसलिए प्रभु ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिद्यानियों को हाथ दे दिया। मिद्यानी इजरायलियों पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। इजरायलियों ने मिद्यानियों के डर से पर्वत में अपने लिए दरारें, गुफाएं और गढ़ तैयार किए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी, अमोलेकी और पूर्व के लोग आकर उन पर आक्रमण करते। वे देश में अपने खेमे डाल देते और गाजा के निकट तक की उपज नष्ट कर देते। वे इजरायलियों के लिए ना अन्न छोड़ते, ना भेड़ों, ना बैलों और ना गधे। वे अपने ढोरों और खेमों सहित आया करते। संख्या में वे टिड्डियों की तरह उतरते। वे और उनके ऊंट असंख्य थे। इस प्रकार जब वे देश में आ जाते तो उसे उजाड़ डालते थे। मिद्यानी द्वारा इजरायलियों की इतनी दुर्गति की गई कि वे सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। नबी द्वारा इजरायलियों पर दोषारोपण। इजरायलियों ने मिद्यानियों के भय से प्रभु की सहायता के लिए उसकी दुहाई की और प्रभु ने इजरायलियों के लिए एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, प्रभु इजरायलियों के ईश्वर का कहना है, मैं ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया और मैंने ही दासता के गृह के बंधनों से तुम्हारा उद्धार किया। मैंने ही मिस्रियों के हाथ से और तुम्हारे सब अत्याचारों के हाथों से तुम्हें मुक्ति दिलाई। मैंने उन्हें तुम्हारे सामने से भगाकर तुम्हें उनका देश दिया। मैंने तुमसे कहा, मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम जिन अमोरियों के देश में निवास करते हो, तुम्हें उनके देवताओं की सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। गिदयोन को प्रभु के दूत का दर्शन। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीएजर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर पेरैन के कोलू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्योनी से छुपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ हैं। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्योनी के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्योनी से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इजराइल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इजराइल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनासे से सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम मिद्यानी को पराजित करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। गिदयोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक ना जाएं जब तक मैं आपके पास ना लौटाऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहीं रहूंगा। गिदयोन ने जाकर एक बकरी का एक बच्चा पकाया और आधा मन मैदे बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उड़ेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटी का स्पर्श किया। इस पर चट्टान से आग निकली जिससे मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया और प्रभु का दूत गिबोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिबोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदयोन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। वह अबीएजर के वंशों के ओफ्रा में आज तक विद्यमान है। बालदेव की वेदी का ध्वंस। उसी रात प्रभु ने उसे आदेश दिया, अपने पिता
का बछड़ा और 7 साल का एक सांड ले आओ। उसने पिता की बाल देव की वेदी गिरा दो और तथा उसके पास का अशेरा देवी का खूंट काट डालो। तब इस गढ़ वाले ऊंचे स्थान पर पत्थरों को ठीक तौर से जोड़कर प्रभु अपने ईश्वर के लिए एक वेदी बनाओ। फिर उस दूसरे सांड को लाकर काटी हुई अशोरा की लकड़ी पर उसकी होम बलि चढ़ाओ। तब गिदयोन ने अपने नौकरों में से 10 को लेकर प्रभु के द्वारा दिए हुए आदेश का पालन किया। अपने कुटुंब और नगर के लोगों के डर से उसने दिन में ऐसा नहीं किया, उसने यह काम रात में किया। दूसरे दिन सवेरे जब नगर के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि बाल देव की वेदी गिरा दी गई है और उसके पास का अशेरा देवी का खूंट काट दिया गया है और नई बनाई हुई वेदी पर दूसरे सांड की बलि की गई है। वे एक दूसरे से कहने लगे, ये किसने यह काम किया? पूछताछ करने पर उन्हें मालूम हुआ कि योआश के पुत्र गिदयोन ने यह किया था। नगर के लोगों ने योआश से कहा, अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो। बाल देव की वेदी ढहाने और उसके पास का अशोरा देव का खूंट काटने के कारण उसका वध किया जाएगा। परंतु योआश ने अपने सामने खड़े लोगों से कहा, क्या तुम बाल देव का पक्ष लेने आए? क्या तुम बाल देव की रक्षा करने आए? जो उसका पक्ष लेता है वो सुबह होने तक मार डाला जाएगा। यदि बाल सचमुच देवता है तो वह अपने पक्ष में बोले, क्योंकि गिदयोन ने उसकी वेदी गिरा दी है। इसलिए उस दिन से गिदयोन का नाम यरुब्बाबेल पड़ गया। इसका अर्थ है बाल ही उसके विरुद्ध लड़े, क्योंकि उसने उसकी वेदी तोड़ डाली थी। गिदयोन द्वारा सैन्य संगठन। अब मिद्यानी, अमलेकी और पूर्व के लोग एकत्र हुए और उन्होंने यारदन पर एजिएल के मैदान पर पड़ाव डाला। प्रभु की प्रेरणा से गिदयोन ने नरसिंगा बजाया और एबीएजर वंशियों को अपना साथ देने के लिए बुलाया। उसने सारे मनासे प्रांत में दूत भेजकर उन्हें भी अपने साथ देने के लिए कहला भेजा। फिर उसने आशौर, जबलून और नप्ताली के लोगों को बुलाया, वे भी आकर उनसे मिले। गिबयोन ने ईश्वर से यह प्रार्थना की, क्या तू सचमुच अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार मेरे द्वारा इजरायलियों का उद्धार करेगा? देख, मैं यह ऊनी खाल खलियान में रख देता हूँ। यदि केवल इस खाल पर ओस पड़ेगी और आसपास की भूमि सूखी रहेगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इजरायलियों को मुक्ति दिलाएगा। ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल आकर उसने उस खाल को निचोड़कर उसमें से एक पात्र भर पानी निकाला। फिर गिदयोन ने ईश्वर से यह प्रार्थना की, मुझ पर क्रोध न कर, मैं फिर एक बार तुझसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे फिर एक बार इस खाल के द्वारा परख करने दे। इस बार केवल खाल सूखी रहे और आसपास की भूमि पर सर्वत्र ओस पड़े। उस रात ईश्वर ने ऐसा ही किया। केवल खाल सूखी रही, किंतु भूमि पर सर्वत्र ओस पड़ गई थी।